आज मैं आपको संत मलुकदास के बारे में बताऊंगा। संत मलुकदास इलाहाबाद के नज़दीक मानकपुर गांव में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक महात्मा आए, कथा कर रहे थे। कथा करते करते महात्मा ने कहा कि हर व्यक्ति को राम जी ही खाना खिलाते हैं, हर व्यक्ति की रक्षा राम जी ही करते हैं। ये बात संत मलुकदास को ठीक नहीं लगी। जीवन अच्छा था, लेकिन अभी किसी को गुरु नहीं बनाया था और ज्ञान की बातें उनको समझ में नहीं आती थी। सारे लोग चले गए कथा सुन के, लेकिन मलुकदास जी वहीं रुके रहे। उन्होंने महात्मा से कहा कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि सबको राम जी ही खाना खिलाते हैं या सबकी रक्षा राम जी ही करते हैं। मैं इसको गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। महात्मा ने कहा, देखो, सबकी रक्षा राम जी करते हैं, सबको खाना राम जी खिलाते हैं और ना खाए तो मार मार के भी खिलाते हैं। बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है, ठीक है, मैं आपको गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। मलुकदास जी जंगल में एक वट वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर जाके बैठ गए। उन्होंने कहा, यहाँ कौन भगवान आएगा खाना खिलाने, देखता हूँ। बाई चांस वहाँ पे एक बारात जा रही थी। उन्होंने देखा कि पेड़ है बहुत बड़ा, छाया में बैठकर खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के लिए बारात बैठ गई। शेर की दहाड़ की आवाज़ आ गई। शेर की आवाज़ सुन के सारे बाराती भाग गए, खाना वहीं छोड़ गए। मलुकदास जी ऊपर से देख रहे हैं कि खाना पड़ा, चाहते तो खा लेते, लेकिन उनकी जिद थी कि देखें कौन ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, कौन मेरे मुंह में डालता है। वो ऊपर से उतरे नहीं, ऊपर ही बैठे रहे, देखते रहे। थोड़ी देर के बाद डाकुओं का दल आ गया। उन्होंने देखा खाना पड़ा है, वो बड़े खुश हुए, कहते तो बड़ा अच्छा हो गया, खाना मिल गया। लेकिन सरदार जो था डाकुओं का, उसको थोड़ा सा शंका हुई। कहता है कि जानबूझकर किसी ने, हो सकता है, जहर मिला के या कोई नशीली दवा मिला के खाना रख दिया हो, हम लोग खाएं और बेहोश हो जाएं या मर जाएं। तो हमें पता लगाना होगा, क्या हम लोगों के लिए जाल तो नहीं बिछाया गया। तो उसने चारों तरफ भेजा आदमियों को, देखो कोई व्यक्ति यहाँ छुपा हुआ तो नहीं है, कोई पुलिस का या कोई ऐसा आदमी व्यक्ति छुपा हो जो हम लोगों को पकड़ना चाहता हो। चारों तरफ देखा गया, कोई आदमी दिखा नहीं। फिर एक डाकू ने टॉर्च से ऊपर देखा तो एक आदमी बैठा हुआ पेड़ के ऊपर। डाकुओं ने कहा, नीचे उतरो। काफ़ी उससे कहा नीचे उतरो, उतरा नहीं। तो उसको दो आदमी चढ़ गए ऊपर, डाकू, और उसको ज़बरदस्ती नीचे उतारा। नीचे उतार के डाकुओं ने कहा कि पहले तुम खाना खाओ, फिर हम लोग खाएंगे। अगर जहर होगा तो पता लग जाएगा, तुम मर जाओगे। उसके मुंह में खाना डालते थे, वो खाता नहीं था, मार मार के उसको खिलाया गया। अब उसको समझ में आ गई कि महात्मा जो हमारे गांव में आए थे वो सच कह रहे थे कि राम जी ही सबको खाना खिलाते हैं और ना खाए तो मार मार के भी खिलाते हैं। तो वो फिर जब घर गया, वहाँ से वो डाकुओं ने पहले पूछा कि कारण क्या था, ऊपर बैठे थे, नीचे खाना पड़ा, खा क्यों नहीं रहे थे। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे महात्मा कह रहे थे कि सबको राम जी खाना देते हैं, सबकी रक्षा भी राम जी करते हैं। डाकुओं के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा इस बात का, वो भी भगवान को मानने लग पड़े। और जब मलुकदास जी घर गए तो सबसे पहले उन्होंने जो दोहा लिखा वो ये था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पहला दोहा उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने और भी दोहे लिखे। सुन मलूक हरि के भगत नहीं,
राखो मन दरोह, भगत लिखी थी अवर को, कर कृपा दई तोह। मलुका पापी खेड को, भगत न जानी तोहे, भगत लिखी थी और को, प्रभु धोखा दे मोह। इस प्रकार वो बहुत भक्ति करने लग पड़े और एक कुटिया बना ली अलग गांव से दूर थोड़ा, वहीं पे रहने लग पड़े। एक बार गुरु तेग बहादुर जी इलाहाबाद की तरफ मानकपुर गांव में आए तो बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आए। इनको पता लगा मलुकदास जी को, इनकी भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं, लेकिन इनकी आदत वही थी कि परीक्षा लेनी है और भगवान पे, तो ये इस तरह से मन में सोच बैठे कि अगर अंतर्यामी हैं गुरु तेग बहादुर जी तो मुझे दर्शन जरूर देंगे। उधर गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सिखों से कहा कि एक डोली ले जाओ और मलुकदास जी को डोली में इज्जत के साथ बैठा के ले आओ, वो भी यहाँ पे संगत के साथ बैठें, प्रवचन सुने और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। सिख गए, डोली में बैठाया प्रेम से और बड़ी इज्जत सत्कार के साथ उनको मानकपुर गांव में ले आए जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ठहरे हुए थे। तो मलुकदास जी उतरे डोली से और पांव पकड़ लिया गुरु तेग बहादुर जी का। समझ गए कि इन्होंने तो सब कुछ जान लिया पहले ही। बहुत प्रसन्न हुए, गुरु तेग बहादुर जी भी बहुत प्रसन्न हुए, मलुकदास जी भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद मलुकदास जी ने कहा आप मेरे डेरे पर चलिए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे डेरे पे चलेंगे। फिर सारी संगत को, सिखों को लेके गुरु जी उनके डेरे पर गए और उन्होंने, मलुकदास जी ने बहुत अच्छा लंगर प्रबंध किया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने लंगर वगैरह छका और बहुत आशीर्वाद दिए मलुकदास जी को। मलुकदास जी का अंतिम जीवन वृंदावन में कटा। वृंदावन में उनकी समाधि बनी हुई है और इन्होंने अपना गुरु बनाया था संत विट्ठल दास को। धन्यवाद।